अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम पेरेंट्स, आप सबों को सबसे पहले ये मुख्तसरन बता दूं कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो पीटीए का एक प्रोग्राम शुरू किया, ये 21 मई 2010 के जीआर के हिसाब से जो हम लोगों ने वर्क किया, बेसिकली वर्क तो हमारा शिक्षा का अभियान जो है हमारी अपनी टीम, हमारे अपने लोगों की तरफ से 1991 से चल रहा है। 1996 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई थी ये स्कूल की बदउनवानी भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर उसी के आगे पीटीए करार दिया गया। एसएस कोर्ट के अंदर भी सेक्शन 3 के हिसाब से आप देखेंगे तो जो जीटीए था, गार्जियन टीचर्स एसोसिएशन, वही बाद में पीटीए में कन्वर्ट हुआ। 2009 के अंदर कुमुद बंसल मैडम के पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर, उनके प्रपोज़ल के ऊपर 21 पॉइंट्स के जो नुकात के ऊपर जो जीआर आया, जीआर नंबर 3 करके आया 21 मई 2010। तो पीटीए के जो हुकूक दिए गए कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन अब 21 मई 2010 के बाद स्कूल के तमाम मामलात के अंदर, उसके अंदर शफाफियत लाने के लिए तमाम इख्तियारात पेरेंट्स को दे दिए गए। हर किस्म के इख्तियारात में मदाखलत के बाकायदा पीटीए की एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी टीम फॉर्म होगी और पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ही हर चीज़ में डिसाइड करेगी आपको फ़ी कितनी लेना है या इसका ग्रेडेशन स्टेटस वगैरह स्कूल का। तो ये कानून 21 मई 2010 को पास हुआ। इसके अंदर टीचर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी बातें, हुकूक जब इसके अंदर दिए गए तो लोगों को वो हुआ कि सेपरेट भी एक होना चाहिए इसके ऊपर जीआर। तो सेम 3 महीना 3 दिन के बाद 24 अगस्त 2010 के दिन भी पीटीए के लिए एक सेपरेट मार्गदर्शक जीआर आ गया उसी के हुकूक के ऊपर। इब्तिदा में ये चीज़ जो थी 2010 के अंदर, जो निवडणूक का जो स्टैंडर्ड जो हमारा तरीका है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से बाकायदा दिया गया कि इलेक्शन होगा। बाद में उसको 24 अगस्त 2010 से उसको 16 यानी लॉटरी सिस्टम से, जैकपॉट सिस्टम से उसको वो कर दिया गया कि 16 के थ्रू ये लोग का सिलेक्शन होगा। सिंपल चीज़ थी कि स्कूल किसी किस्म की कोई चीज़ हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेल सकती, ट्रांसपेरेंसी रखना है। स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉफिट नफ़ाखोरी के लिए नहीं है। हर इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी चार्जेस, जो परमानेंटली नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल से उसके लिए था कि कोई भी चार्जेस वगैरह अगर आपको लेना है तो उसके लिए शेड्यूल भी बाकायदा नमूना बा करके, सूची बा करके उन्होंने कर दिया था कि जो स्कूल को एडेड है उसको क्या क्या ले सकते हैं, नॉन एडेड, इवन चौक और डस्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया। फिर पीटीए का कैंप किस तरीके से हो, हर क्लास के जो भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, हर पेरेंट्स को उसके अंदर पीटीए का मेंबर बताया गया और क्लास टीचर को उसका मेंबर बताया गया। और हर डिवीज़न से बाकायदा सिलेक्शन होगा। 10% अगर इलेक्शन के दिन इसका जो इलेक्शन होना है बाय लॉटरी, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है कि नॉमिनेशन करना, आपको नॉमिनेशन में अगर आपको अपोज होता है या कोई और एक्स्ट्रा नॉमिनेशन आया तो उसके नॉमिनेशन को इलेक्ट या हाथ उठा के या वोटिंग के देने की जगह उसको जैकपॉट यानी लॉटरी के थ्रू उसको निकाला जाएगा और वो कोर कमेटी मेंबर होगा फॉर दी 1 ईयर, 1 साल के लिए होगा हर साल। और एक बार जो कोर कमेटी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर बना वो 5 साल के लिए नहीं होगा। ये कानून की तमाम बातें और इख्तियारात हर सूरत में, जो फ़ीस तय करना है, कौन सी स्कूल का ग्रेडेशन क्या है, उसकी फ़ीस, उसके अखराजात क्या है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर, तमाम चीज़ पेरेंट्स तय करेंगे। जो इस स्कूल की पीटीए कमेटी है, ये पूरे इख्तियारात जीआर के अंदर। फिर 2011 के अंदर फीस रेगुलेशन एक्ट जो आया 2011, फिर उसका अमेंडमेंट हुआ, 15 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, 16 में उसको इशू किया गया, रिलीज़ किया गया। फिर उसके अंदर 18 में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दाखिल हुआ, 19 के उसको रिलीज़ किया गया, अभी भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दाखिल है। तो बोलने का ये मतलब असल चीज़ जो है कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो तमाम तालीमी मसाइल के हल के लिए जो पीटीए का अपना मामला है, तो पीटीए हर सूरत में तुम्हारे लिए संजीवनी ब्यूटी है, तुम्हारे लिए ब्रह्म शस्त्र है। हर मसाइल का हल तुम्हारे पीटीए चाहे आप प्लास्टिक की प्लेट के अंदर खाना खाओ, स्टील की प्लेट में खाना खाओ या चांदी की प्लेट में खाना खाओ, आपको तमाम खाना अलग अलग प्लेट में आपको परोसा जा रहा है, खाना एक ही है। ठीक इसी तरीके से चाहे पीटीए का 21 मई 2010 का जीआर आप लो या 24 अगस्त 2010 का आप लो या जो फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत 2011 के अंदर जो पीटीए बताए गए, हर सूरत में पीटीए के अंदर कोई बदलाव नहीं है। स्कूल के तमाम इख्तियारात अब बतौर ख़ास
स्कूल के अखराजात और फीस का जो मामला है वो पीटीए ही तय करेगी। हर चीज़ नया ग्रेडेशन में करना पीटीए। जब पीटीए के अंदर किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है, बाकायदा पीटीए ही हर चीज़ का हल इसको नाफिज करना है। तो ये काम, ये चीज़, ये मुहिम जब प्राइवेट स्कूलों की धांधली बढ़ गई तो हमने और हमारी टीम ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और लोगों को दूसरे मूवमेंट, दूसरे अभियान की तरह, या किसी कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है या कोई टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ एक्शन लेना है तो हमारे पीछे आओ, वैसा हम लोगों ने कुछ ना करते हुए ये पूरा जीआर आवाम में लाकर आम कर दिया। पब्लिकली इसको इशू किया, बाकायदा बता दिया लोगों को इंडिपेंडेंट किया, लोगों को आत्मनिर्भर किया, किसी को मोहताज नहीं रखा कि आकर हमसे सीखिए, हमसे समझे। अब हमारा काम यहाँ ख़त्म होता है, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है कि हमने, कानून ने, गवर्नर ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हुकूक आपको दिए थे, जो हुकूक आपके लिए बनाए गए थे, हमने लाकर बाकायदा थाली में परोस के आपके सामने रख दिया। अब हर एक को करना है, जो बच्चा रोएगा माँ उसको दूध पिलाएगी, इसके मिज़दाक हमने आपके सामने काम किया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने स्कूल में पेरेंट्स को, बतौर ख़ास माओं को, जो बच्चों की माएँ थी उनको रोते देखा, सिसकते बिलकते बेइज्जत होते देखा। स्कूल इंतज़ामिया प्राइवेट स्कूल के कीड़े मकोड़े समझकर आपको भिखारियों की तरह आपसे बर्ताव करते थे कि आप उनसे भीख मांगने गए हो, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थाल में सजाकर आपको हक दे चुका था। उसके बावजूद हमने देखा तो फिर हम लोगों ने कमर कसी, क्योंकि कानून बताने के बाद हमारे सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं कि हमारा वहाँ पर हमने हुज्जत तमाम कर दी। लेकिन फिर भी लोग इतने नाहल थे या इतने डरे हुए थे, बरसों की जो जहनी गुलामी थी, जो एक रुआब उनके असाब पर, उनके दिमाग पर तारी था, जो एक मानसिक बांधवता थी, जो मेंटल स्लेवरी थी, एक जहनी गुलामी थी, जब उसको हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने इसकी पूरी कोशिश की कि अब इनकी और आगे मदद की जाए, जो सिर्फ आवाम की, पेरेंट्स की मदद के लिए। और बतौर ख़ास हमारे जो ये महरूम तबका है, आज जो हमारे समाज की जो स्तर है, तालीम का जो लेवल हो गया है, और जो लॉकडाउन के बाद से ख़ास तौर से जो ये लोगों का इतने हालात ख़राब हुए कुसुम पुरसी, तो हम लोगों ने आगे बढ़ा। स्कूल वालों ने जो ज़बरदस्ती करना शुरू की तो हम लोगों ने इसके ऊपर और मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए लोगों की आँख और मज़ीद खोली। जबकि हम हुज्जत तमाम कर चुके थे, फिर भी हमने उनके लिए मेहनत की, आगे उनको बताया किस तरीके से क्या। इसी का एक मज़ीद हिस्सा था कि हम जो वीडियोस बनाकर डालते रहे, लोग को बताते गए। फिर स्कूल वालों को जब लोगों की आंखें खुली कि ये हुकूक है, जिसको आज हम बेइज्जती समझते थे या हम जिसकी वजह से एहसास कमतरी का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोअर कॉम्प्लेक्स का जो शिकार थे लोग, कि उन्होंने फिर ये चीज़ महसूस किया, ना ये फ़ीस तो मनमानी और नाजायज़ की है, पीटी अप्रूवल फ़ीस ही नहीं है। जब हमने कैलकुलेशन करके बताया कि नो प्रॉफिट नो लॉस का बेस क्या होता है, हमने ऐसे वर्कशॉप करके लोड किया, आवाम तक बताया कि जो 25,000, 20,000, 15,000 आपसे जो फ़ीस ले जा रही है सालाना प्राइवेट स्कूलों के अंदर, ये 800 रुपये के अंदर भी आपकी स्कूल साल की फ़ीस के अंदर एकदम बेहतर चल सकती है। उसमें भी इनको करोड़ों रुपया मुनाफा है। प्लस जो इनको बाहर से डोनेशन आता है, हमने कानून के हिसाब से, वो कानून के शक के हिसाब से बताया कि तमाम चीज़ें, चाहे वो स्कूल का भाड़ा, ग्राउंड का भाड़ा, किसी और दीगर जगह के जो भी इनको अलग से डोनेशंस आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, ज़कात खैरात आती है, जो अक्सर मैनेजमेंट अपनी अय्याशी में इस्तेमाल करते, अपने आयशो आराम में, लग्जरियस लाइफ के लिए करते, हमने लोगों के सामने वो लाकर बताया कि ये देखो आपकी ये फ़ीस होना चाहिए। इनको परमिशन इसी बिना पर गवर्नमेंट ने दिया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है प्रॉफिट नहीं ले सकता, इंस्टीट्यूट कान गेट प्रॉफिट। उस बिना पर हमने लगाया लोग के सामने कि गैर मुनाफा तालीम कोई तिजारत नहीं है, बिजनेस नहीं है। इसीलिए हमने हमारे चैनल के ऊपर, इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से यूट्यूब पे जो चैनल है, हमने केजी से लेके पीजी तक तकरीबन तमाम मामलात के ऊपर कानूनी जो भी रहनुमाई और रोशनी है, कानूनी पहलू की वीडियोस हमने उसके ऊपर डाल दी है, आवाम उससे फ़ायदा उठाए। अब आवाम को जो आगे आगे तकलीफ आने लगी, उन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर के नाम पर इंस्टीट्यूट वालों ने जो अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट देने लगे वालिदैन को, उनको कभी नोटिस दिया, ये दिया। तो अब हमने देखा कि वालिदैन जब इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानी में कि आज अगर वालिदैन को आज राशन के वादे लॉकडाउन के बाद से, उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत कुसुम पुरसी में निकल रही है, बहुत नापी तोली ज़िंदगी निकल रही है। फिर हम जैसे आसूदा लोगों को सामने आना ज़रूरी था कि उनको ये लगे ये हुकूक की जंग है, ये माफ़ी की जंग नहीं है। हुकूमत ने तो ऑलरेडी हमको इतना हर चीज़ कंसेशन करके दिया हुआ है हमारी सहूलत के हिसाब से, ये अदारे वाले मनमानी फ़ीस लेकर जुल्म कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने नोटिस का जवाब कि एक पेरेंट बेचारा अगर किसी वकील के थ्रू नोटिस का जवाब देगा तो 3,000, 4,000, 5,000 जिस कैलिबर स्टेटस का एडवोकेट होगा वो इनसे नोटिस का जवाब लेगा। तो हम लोगों ने हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त में नोटिस का जवाब दिया।
फिर आगे वालिदैन को, पेरेंट्स को जो कोई तकलीफ़ आई, उस तकलीफ़ के हिसाब से जब कभी किसी का एलसी रोके, किसी को बैठने नहीं दिए, वर्कशीट जमा नहीं हुई, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती थी हम लोगों ने मुफ्त में अपने अखराजात से, बिना कुछ 1 रुपया भी पेरेंट्स से लिए हुए, हमारी अपनी जेब से, हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने उनको वो कागजात बना के, एप्लीकेशन बना के, कंप्लेंट्स बना के, नोटिस रिप्लाई बना कर दिया है। हम लोगों ने ये तमाम काम इनके लिए किया कि इनके ऊपर कोई 1 रुपये का भी, वैसी आवाम जो हालात से गुजर रहे, मरे पर 100 दुर्रे के मिज़ाक हो जाता, उन पर कोई वोट डालना, तो हमने ये चीज़ की है। अब ऐसे लोग जो मैनेजमेंट की गुलामी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की चमचागिरी कर रहे हैं, पट्टूगिरी कर रहे हैं, या जिनको मैनेजमेंट ने कुछ लालच देकर हमारे सामने किया है, तो ये कोई हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है। ये काम हमने आवाम के अंदर तमाम चीज़ थाल में सजाकर पेश कर दी। हम लोगों ने रोज़े की हालत में भी इस मूवमेंट को बंद नहीं किया। संडे की नॉन स्टॉप कई सालों से हमारी जो मीटिंग चल रही है, हमने वो मीटिंग वो नहीं किया। चाहे त्यौहार हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, हम लोगों ने हमारे अपने प्रोग्राम को डिले करते हुए, हमारी मसरूफियात को डिले करते हुए, हम लोगों ने जो हमारा 3 से 6 का प्रोग्राम हर संडे को होता है, रहनुमाई कैंप, लोगों को गाइड करने के लिए प्रोग्राम, हमने उसको डिले नहीं किया। अब अगर कोई इसमें सवाल उठाता है कि भाई अब तक साल भर हो गया, क्या हो गया, हमको तो हुआ नहीं, फ़ीस माफ़ होगी कि नहीं होगी, भाई हम लोग ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ना ही हमने आपसे ठेका लिया, ना इस चीज़ की कोई फ़ीस और चार्ज लिया है कि हम आपकी फ़ीस माफ़ करा कर देंगे। हमारा काम तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था कि हमने कानून आपके सामने ला कर बता दिया, और उसका अमली नमूना हम लोग खुद हैं कि जब तक वो लोग कानून की जायज़ फ़ीस हमसे नहीं लेंगे, तब तक हम तो उनको फ़ीस देने वाले नहीं है। वो कोई भी अदारा, कोई भी मैनेजमेंट हो। उन्होंने इतने कानूनी पहलू पर गए, 44 से ज़ायद तकरीबन मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट हुई। उन्होंने प्लीडर हाई कोर्ट से 10 लाख और 1 करोड़ का जो उन्होंने डिफेमेशन का नोटिस दिया हाई कोर्ट प्लीडर ने, बाकायदा मैं उसके लिए उनका मैंने जवाब दाखिल किया, उसके लिए मैं तैयार हूँ। हम हर तरीके की मुसीबत खुद पर झेलते हुए हमने पेरेंट्स को कभी कोई तकलीफ़ होने नहीं दी, उनका कोई खर्च होने नहीं दिया। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और उनकी मदद करे, उनको ये होगा, तो हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार नहीं है। हम हमारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। जो हमसे जुड़ है वो लड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, पूरे महाराष्ट्र की हद के अंदर जो भी स्कूलें आती है, हम उसके लिए कुछ नहीं। जब तक स्कूल वाले हमको ऑडिट नहीं दिखाएंगे, हम उनको जो जायज़ फीस होती है पीटीए की अप्रूव वो नहीं होती, हमको वो चीज़ें ना भरना है। ना ही हमको मैनेजमेंट से कोई झगड़ा है, ना ही मैनेजमेंट से कोई उनसीयत है। हमको ना उनसे कोई दोस्ती करना है, ना दुश्मनी करना है। कानून के हिसाब से जो हमारे को हुकूक मिले हैं, अगर वो मैनेजमेंट नहीं देता तो हमारी ये जिद्दोजहद, हमारा ये स्ट्रगल, हमारी ये कोशिश, ये प्रयत्न, हमारी ये जंग जारी रहेगी। अब जो लोग ग्रुप के अंदर, चाहे लेडी पेरेंट्स के नाम पे सामने आ रहे हैं, या कोई जात बिरादरी और धर्म लेकर चल रहे हैं, कोई इसको कोकनी मोमिन और कोकनी भैया, कोई इसको हिंदू मुस्लिम, जिस तरीके से केमीएस स्कूल के अंदर बाकायदा कोकनी मोमिन और कोकनी भैया और इस तरीके से जातवादी की गई। हम ग्लोरी स्कूल गए तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का हमारा सामना हुआ, बाकायदा पेरेंट्स के टक्कर में हिंदू पेरेंट्स को खड़ा किया गया। दूसरी स्कूल के अंदर अलग जात बिरादरी के नाम पर, कहीं अमीर गरीब के नाम पर, कहीं ज़कात खैरात के नाम पर, जो अलग अलग हथकंडे हर स्कूल के अलग अलग अपनाए जा रहे हैं। तो भाई फिर मैं वाजे करते चलूँ, हमारे कोई झगड़ा किसी अदारे, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोई ख़ास से नहीं है। हमको हुकूमत महाराष्ट्र ने जो हमारे हुकूक, हमारे को जो हमारे हक़ के लिए जो कानून बना कर दे दिया है, हमारा तमाम की तमाम स्ट्रगल उसके ऊपर है। जमात जिदो जब तक हमको हमारा हक़ हासिल नहीं होगा, कोई आए कि नहीं आए, हम लड़ेंगे। हमारी टीम पूरा उसके लिए लड़ेगी और हम उस पर डटे रहे। चाहे अब उसके लिए प्रोविज़न भी सब हुकूमत ने, हमारे चैनल देख सकते हो कि अगर मैनेजमेंट कोई जुल्म या ज़्यादती करता है तो किस तरीके से क्या क्या उन पर गुनाह दाखिल होते हैं, किस कानून के तहत क्या। पुलिस भी अगर हमारा साथ नहीं दे रही है तो हम ऊपर हायर ऑफिसर के पास जाएंगे, कोर्ट हमारे लिए रास्ते खुले हुए। लेकिन पेरेंट्स का जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, पेरेंट मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक उनके गोल अचीव नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी अदारा जो साल से आपको लूट के खाया है, जबकि अदारे का परमिशन ही इस बुनियाद पर दिया जाता है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें कोई किस्म का मुनाफा नहीं आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस की बिना पर उल्टा इनको चैरिटी करना ज़्यादा से ज़्यादा, समाज के लिए, जिस समाज में रहते हैं उनको मुफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मुहैया करना। लेकिन उनको हराम खाने की आदत हो चुकी है, लूट के खा रहे हैं, उनकी घर गृहस्थी इसी के ऊपर चल रही है, उनकी नस्लें इसके ऊपर पलने लग गई है। तो ये हराम की जो इनको लत लग चुकी है, हराम खोरी की छूटेगी नहीं। तो इसके लिए हमको एक लंबी जंग दरकार है, एक लंबी जिद्दोजहद, प्रयत्न, स्ट्रगल दरकार है।
वो हम करेंगे। अब कोई बोलता है कि वहाँ हम कोटरा गेट जाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई हमको बरोबर मालूम है, हमको हर चीज़ समझ में आ रही है, कौन हमसे जुड़ा है कौन हमसे नहीं जुड़ा है। इस तरीके से रायता फैलाने से, बदगुमानी और बदउनवानी फैलाने से, लोगों को गुमराह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कानून आपका है, अगर आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप खड़े हो जाओ अपने अपने हुकूक के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए, भारत के नौजवान भविष्य के लिए आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ, हमारे मोहताज मत रहो। हमने तो कोई चीज़ छुपाया नहीं कि हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट करो या ये करो। तो भाई जो बुज़दिल, नाकारा, नाकाम लोग हैं, वही खाली उठाए, ज़बान में हड्डी नहीं होती, उठाए ज़बान लगाए तालू से, उनको ही बोलना है, उनको ही खाली ये सब बातें आती। जिसको कोई काम नहीं होता ना, उसके बाद बहुत काम होता है, सिर्फ लोगों पे तनकीद करना। आओ, खुद आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने समाज में आओ। इसका हमने जो जो चीज़ किया है मुख्तसर में वो बता दूं कि सबसे पहले तो हमने एक बेजान लाश थी पीटीए लोग को समझता ही नहीं था पीटीए क्या है, पीटीए के हुकूक क्या है। मैं मुख्तसरन कह रहा हूँ कि उसके तमाम इख्तियारात और उसके फ़वाइद हमने लोग के सामने बयान किए। सबसे पहले हमने गूंगे को ज़बान दी, बहरे को कान दिए, अंधे को आँख दी, और जो ज़हनी गुलाम थे, जो उनकी मानसिक बांधत्वा थी, जो मेंटल स्लेवरी लोग थी जो थी, वो हमने ख़त्म करके लोगों को गुलामी से आज़ाद करके अपने हुकूक के लिए लड़ने वाला बनाया। अब हमने जब आँख खोल दी, उस लाश को पीटे की हमने ज़िंदा कर दिया, वो चल पड़ी है। हज़ारों लाखों लोगों को महाराष्ट्र में इससे फ़ायदा हो रहा है। ये पूरे स्टेट लेवल का मूवमेंट है। इंशाल्लाह अनकरीब पूरे इंडिया के अंदर मूवमेंट फैलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी कोशिश की वजह से, हमारे स्ट्रगल और हमारे बयान की वजह से महाराष्ट्र में पूरा स्ट्रगल आगे बढ़ा, ये पूरा मूवमेंट आगे बढ़ा है। यहाँ तक के सीएम केजरीवाल ने भी पूरे इंडिया में मुफ्त तालीम का सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से ऐलान किया है। अब उनकी भी आगे जिद्दोजहद रहेगी। हमने इसको आगे तकलीफ देखते हुए हमने बाकायदा इसको चैलेंज किया, कमिश्नर ऑफिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया। हमारी हेयरिंग लगी, बाकायदा प्लीडर हाईकोर्ट से बुलाया गया, हमारे खिलाफ बैठे, हेयरिंग हुई, सब हुई, हमारे खिलाफ तमाम बयानात लिए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी फैसला हमारे हक़ में आया, जिसकी वजह से हमारी होम स्कूल के अंदर पीटीए का इलेक्शन हुआ। जबकि अभी भी बदउनवानी हुआ ख़त्म नहीं हो रही, उनका जुल्म और सितम ख़त्म नहीं हो रहा है। पुलिस में भी वो कंटिन्यू जा रहे हैं हमारे खिलाफ, अलग अलग जगह गलतफहमी फैला रहे हैं, ज़ात बिरादरी के नाम पे गलतफहमी फैला रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1000 और हथकंडे अपना ले, हम हक पर हैं, हम हक के लिए लड़ेंगे, हम हक के लिए जीतेंगे। इसीलिए हमने लड़कर 7 जून 2022 को तमाम स्कूलों में शिक्षण मंडल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे प्रेशर में, हमारी मेहनत से हमको हमारा हक देते हुए सभी स्कूलों में मुकम्मल 3 पेज की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका आउटपुट नंबर 381 है, जिसको आप आदेश नंबर 381 आप कहो। तो उसके मुताबिक तमाम आरटी के तहत जो सहूलत आम आवाम को हासिल है वो उन तक पहुंच गई। तमाम आरटी के लोगों के साथ गलत सलूक नहीं होगा। स्कूल किसी किस्म का पीटीए के अलावा कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। पीटीए के तमाम हुकूक उसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद ऑलरेडी सरल सिस्टम का जो निफाज था, हर स्कूल को सरल नंबर, स्पेसिफिक यूनिक आईडी नंबर हर बच्चे का, जिसके अंदर बता दिया कि अब एलसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकायदा हमने मिनिस्ट्री लेवल पे भी उसके लिए फ़ाइट की, और हर स्कूल में आदेश भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर ने वहाँ पर भेज दिया। और उसके अलावा हर एक के अंदर जो व्हीकल डिपार्टमेंट जो एक बनाना है, एक गठित करना वाहन समिति, उसका ऑर्डर पर आया। बच्चों की सेफ्टी के लिए गाइडलाइन हुई। हर स्कूल के अंदर जहां आवक जावक सिस्टम अभी भी तकलीफ है, इन्वर्ट आउटवर्ट करना है कोई चीज़, तो बाकायदा आरटी के लिए होता था, तो वो भी बाकायदा बायलॉस के हिसाब से हर स्कूल के अंदर, लेटर के अंदर वो भी पॉइंट वहाँ पे 8वां नंबर पॉइंट, 7वां नंबर पॉइंट पहुँच गया कि हर स्कूल का एक सीनियर टीचर जो होगा वो आरटीआई ऑफिसर होगा, और उसकी अपीली अधिकारी, उसका अपीलेट ऑफिसर जो होगा वहाँ का प्रिंसिपल होगा। और आपको जब सेकंड अपील करना 1903 आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के, आपको फिर कोकन भवन में वहाँ जाना है, मेन स्टेट आरटीआई ऑफिसर के पास। तो ये तमाम चीज़ें हमारे अचीवमेंट्स हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट इन सबसे हटकर, और सबसे असल चीज़ कि जो आप कीड़े मकोड़े की तरह जो वालिदैन ज़िंदगी गुजारते थे, डर के सहम के करते थे, लोगों के सामने मनमानी फ़ीस लेने के बावजूद, डकैती के बावजूद कि आपको बेइज्जत करके निकाला जाता था, उस ज़िल्लत से और उस बेहयाई से और उस बेगैरत वाली ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी टीम ने आपको बाहर लाई, आपको एक इज़्ज़त की ज़िंदगी फराहम की हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कुछ लगता है, ये लगता है, तो स्कूलों के हालात आप देख लो कि वहाँ से अब क्या बर्ताव होता है। पहले आप इतने साल तक कैसे जलील होकर जीते थे, अब आपके ऊपर ये चीज़ है। अगर आपको लगता है
कि हम में वो चीज़ सलाहियत अहलियत नहीं है, वो नहीं है तो हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है। आप खुद आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, तमाम कानून कवायद आपके सामने रख दिए हमने, आप लोग खड़े हो जाओ। हम इसी तवक्को के साथ कि भाई आप आगे बढ़ते रहोगे, काम होते रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। मेरा आखिरी एकदम लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा मैसेज रहेगा, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, रहना है तो मीर कारवां बन के रहो, ज़मीन की पस्तियों में आसमां बन के रहो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।